अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। इस्तांबुल में 4 दिन तक जारी रहने के बाद बेनतीजा ख़त्म होने वाला पाक अफ़गान मुज़ाकराती अमल आज दोबारा शुरू हो गया है और अब भी पाकिस्तान अपने 1 पॉइंट एजेंडे और मुतालबे पर कायम है कि अफ़गान तालिबान, कलअदम TTP समेत अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ विजिबल, वेरीफाइबल और इफेक्टिव इकदाम उठाएँ और अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को ख़त्म करें। और आज जब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पेशावर में कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब किया तो उन्होंने भी पाक अफ़गान तनाज़े पर बात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफ़गानिस्तान के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी इक़दाम किए। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि अफ़गान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक अफ़गान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए जारी इंसिदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ को खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। परसों रात गए वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ ने पाक अफ़गान मुज़ाकरात नाकाम होने का ऐलान किया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सख्त बयान सामने आ रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफ़गान तालिबान को एक सख्त पैगाम और वार्निंग दी थी। ताहम अफ़गान मुज़ाकराती वफ़द के रुकन सुहेल शाहीन का यह बयान रिपोर्ट हुआ था कि मुज़ाकरात की एक और नशिस्त होनी चाहिए। फिर इसके बाद अफ़गान मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अफ़गान तालिबान का मुज़ाकराती वफ़द तो इस्तांबुल में ही मौजूद है, मगर पाकिस्तान का मुज़ाकराती वफ़द किसी मुआहदे पर पहुंचे बगैर पाकिस्तान वापस जा रहा है। मगर फिर यह खबरें आना शुरू हो गई कि सालिसों की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी वफ़द एयरपोर्ट से, इस्तांबुल एयरपोर्ट से वापस हो गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद की ज़राए से खबर के मुताबिक पाकिस्तान मेज़बानों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद हो गया है। पाकिस्तानी वफ़द पाकिस्तान जाने के बजाय अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया है। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, जबकि खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इन खबरों की तस्दीक करते हुए कहा कि हमारा वफ़द कल रात वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुँचा था, मगर फिर कतर और तुर्की की जानिब से कहा गया कि हमें मुज़ाकरात के हवाले से एक और मौका दें। पाक अफ़गान मुज़ाकरात में ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई जिससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जाएँ। अभी तक तो कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे मीडिएटर्स हैं तुर्की और कतर वाले कोशिश बदस्तूर कर रहे हैं। हमारी तो डेलीगेशन थी, कल रात एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी वापसी के लिए। फिर तुर्की की तरफ से, कतर की तरफ से कहा गया कि हमें एक और चांस दें, हम जो है काबुल की डेलीगेशन से बात करते हैं और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, आप अभी वापस ना जाएं। हमारा जो स्टैंड जो है कि उनकी सरजमीन से हमारे और जो है वो नहीं होंगे, हमले नहीं होंगे और वो पुष्टपनाही नहीं करेंगे ऐसे हमलों की। वो एक स्टिकिंग पॉइंट है। अगर उसके ऊपर कोई समझौता हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, हो जाए तो अच्छी बात है। ये दोस्तों की जो है बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन ये इस सारी बातों की जो बुनियादी शर्त वो अमन है। अगर अमन नहीं होगा और काबुल हुकूमत जो है वो अपनी तबाही के रास्ते पे चलती रहेगी और तालिबान की जो TTP है उसकी पुष्पनाई करती रहेगी, दहशतगर्दी की पुष्पनाई करती रहेगी, हिंदुस्तान के कहने के ऊपर जो है हमारे यहाँ पे मुदाखलत होती रहेगी, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो प्री रेक्विजिट हैं, ये एक जो बुनियादी शराइत हैं, एक बुनियादी जो माहौल है, जब तक वो माहौल जो है कायम नहीं होगा, उसमें ये इन्वेस्टमेंट के, ट्रेड के, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, ज़रूर होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। तमाम जो इस रीजन के ममालिक हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी ये। लेकिन ये काबुल के हाथ में है ये बात। अहम बात यह भी है कि आज जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेक्स्ट बेकर से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में भी अफ़गानिस्तान के हवाले से बात हुई। वज़ारत दिफा के एलामे के मुताबिक मुलाकात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। फ़रीक़ैन ने एक पुरअमन, मुस्तहकम और महफूज अफ़गानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अफ़गान सरजमीन से पैदा होने वाले चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटा जाना चाहिए। आज जब मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने की खबरें सामने आ रही थी तो उसी दौरान तालिबान मुज़ाकराती वफ़द के रुकन सुहेल शाहीन का बयान भी सामने आया।
सुहेल शाहीन ने BBC से बात करते हुए कहा कि इस वक्त भी पाकिस्तानी और अफगान मुज़ाकराती वफूद इस्तांबुल में ही मौजूद हैं। दोनों वफूद एक दूसरे से अलग मुख्तलिफ होटल्स में रुके हुए हैं और सिर्फ मेज़बान तुर्की उनसे राब्ते में है। सुहेल शाहीन का यह भी कहना था कि दोनों वफूद को मुज़ाकरात के अगले राउंड की तैयारी के लिए अपनी क़यादत के साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। एक ऐसा अमल है जो एक बैठक में मुकम्मल या हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान अफगान तालिबान से मुतालबा कर रहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, जबकि खुद पाक फौज की अपनी भी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं। ISPR के मुताबिक कल खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी अजला में पाक फौज ने कल अदम TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जबकि 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में फितनतुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द मारे गए हैं। आम बात यह है कि ISPR के मुताबिक कल बाजोड़ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में TTP का आला कमांडर और हाई वैल्यू टारगेट अमजद उर्फ मुजाहिम भी मारा गया है, जो TTP के अमीर नूर वली महसूद के बाद दूसरे नंबर का कमांडर था। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक 29 और 30 अक्टूबर की रात को ख्वारिज का एक ग्रुप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज की इस नकलो हरकत की शनाख्त कर ली और मौसर कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के एलामे के मुताबिक महारत से की गई इस कार्रवाई के नतीजे में 4 ख्वारिज हलाक हो गए, जिनमें ख्वारिज का लीडर और हाई वैल्यू टारगेट अमजद उर्फ मुजाहिम भी शामिल था। खारजी कमांडर अमजद नूर वली का नाइब और भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज की रहबरी शूरा का सरबराह था और वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। हुकूमत ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी, क्योंकि वो अफगानिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। ISPR के एलामे के मुताबिक इस बात की निशानदही ज़रूरी है कि फितनतुल ख्वारिज की क़यादत अफगानिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों की मनसूबाबंदी कर रही है, जिसका बुनियादी मकसद यह है कि पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी का तासुर दिया जा सके और सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर ऑपरेशंस के नतीजे में बाजोड़ और महमंद में ख्वारिज के गिरते हुए मोराल को बुलंद किया जा सके। ISPR के एलामे के मुताबिक एक बार फिर ये बात दोहराई जाती है कि खारजी प्रॉक्सीज की जानिब से अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने को यकीनी बनाने के लिए अफगान उबूरी हुकूमत ठोस इकदाम उठाए और इस सूरत हाल से हमारे इस मौक़िफ़ की भी तायद होती है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल फितनतुल ख्वारिज की महफूज पनागाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। एलामे के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में भी भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 18 दहशतगर्द 2 अलग अलग कार्रवाइयों में मारे गए, जबकि ISPR की एक और प्रेस रिलीज के मुताबिक 29 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्रम में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 7 ख्वारिज हलाक हो गए। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में मियांवाली से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साला मेडिकल ऑफिसर कैप्टन नोमान सलीम अपने 5 साथियों के साथ शहीद हो गए। पाक फौज की जानिब से TTP के अहम कमांडर अमजद उर्फ मुजाहिम की हलाकत का ऐलान किया गया है, जबकि BBC के मुताबिक खुद TTP ने भी अपने इस कमांडर की हलाकत की तस्दीक कर दी है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कारी अमजद का शुमार TTP के बाअसर कमांडर्स में होता था और इसे अमेरिका ने दिसंबर 2022 में आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया था। उस वक्त अमरीकी महकमा खारजा ने कहा था कि कारी अमजद को TTP में बैरून मुल्क कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तानी फौज और अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक 2010 में वो अफगानिस्तान में था। फिर ऐसी इतलात भी मौसूल हुई थी कि चंद बरस बाद कारी अमजद वापस पाकिस्तान अपने इलाके में आया, मगर फिर कार्रवाई के खौफ से वो जल्द ही वापस अफगानिस्तान चला गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जब हालिया कशीदगी शुरू हुई और दोनों ममालिक में झड़पें हुई तो उस वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा मीर मुत्तकी भारत के दौरे पर थे। इस दौरान ये खबरें भी सामने आईं कि भारत अफगानिस्तान में डैम बनाने के लिए फंडिंग कर रहा है, जिससे दरियाए काबुल के पानी में कमी आएगी और पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से जब आज भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने हाल ही में भारत का दौरा किया। इस दौरे के आखिर में दोनों ममालिक का मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि भारत अफगानिस्तान की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत पानी के मसाइल के हल की कोशिशों की हिमायत करता है। Jessica, on your question regarding Kunar, we had the Foreign Minister of Afghanistan. He visited India recently. As part of the visit, we had issued a joint statement between both countries. This particular joint statement clearly emphasizes that India stands ready to support all efforts of Afghanistan that are directed towards sustainable management of water resources, including hydroelectric projects. You also would know that between the two countries there has been a long history of cooperation on water matters. The Salma Dam, for example, is a perfect example of this cooperation, which is today called India-Afghanistan Friendship Dam. हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब,
कल अचानक बड़ी पेशरफ्त हुई, पाकिस्तानी वफ्द वापस आ रहा था, एयरपोर्ट से सालिसों ने वापस बुलाया और फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी तक नतीजा नहीं आया। क्या कोई तवक्को की जाए, जो अभी तक की इतलात आपके सामने आ रही हैं, अगर सालिसों ने बुलाया तो क्या कुछ गारंटी देकर बुलाया या कुछ मस्बत बात करके बुलाया? शाहजेब, दोनों जो सालिस हैं कतर और तुर्की जो हैं वो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और हमारे खैरखा हैं। वो हमारे तुर्की ने तो बड़ा क्लियरली जो है पाक भारत जंग के अंदर हमारा कुल के साथ भी दिया था, तो हमें उनका एहतराम है, उनकी राय का भी एहतराम है। हम ने कल जो अबैंडन किया, उम्मीद जो है वो हमारी टूटी इन मुज़ाकरात के साथ, तो उन्होंने हमें वापस बुलाया। हम एयरपोर्ट पे थे अभी, तो उन्होंने कहा कि इसको लेट्स ट्राई अगेन जो है। तो अभी भी जो है एक शटल किस्म की डिप्लोमेसी जो है दोनों उसमें जो साइड्स हैं अफगान और पाकिस्तान जो है उनमें की जा रही है, और कोई मुख्तलिफ किस्म के जो सिनेरियोज जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। तो थोड़ी सी जो आप कह सकते हैं कि उम्मीद जो है पहले तो बिल्कुल फ्लैट था, जिस तरह वो स्क्रीन के नहीं हो ऊपर जो आके थे वो फ्लैट हो जाता है, तो फिर तो बंदा चला जाता है ना। तो अगर थोड़ा बहुत उस पर कोई हिलजुल हो रही हो ग्राफ के अंदर तो पता लगता है कि नहीं अब जिंदगी के आसार बाकी हैं। तो थोड़े से आसार हैं इस वक्त, लेकिन मैं उसको कोई कंक्लूसिवली उसके मतलब कुछ कह नहीं सकूंगा। तो खैर साहब, यानी आमने सामने बैठ के नहीं हो रहे, ये जो बीच में सालिस हैं वो उनसे बात करते हैं, फिर पाकिस्तानी वफ्द के पास आते हैं, इस तरीके से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है कि इस वक्त जो तरीका अपनाया गया है वो मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। उन ड्राफ्ट्स में लेट से पाकिस्तान एग्री करता है तो उस ड्राफ्ट जो है उनके पास चला जाता है। अगर वो उसमें कोई अमेंडमेंट सीख करते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास आता है। तो मुख्तलिफ जो है ड्राफ्ट जो है एक्सचेंज हो रहे हैं एक अल्टीमेट एक एग्रीमेंट के। तो दैट इज व्हाट इज बीइंग डन। तो आप कह सकते हैं कि वेरी वेरी गार्डेड जो है ऑप्टिमिज्म जो है थोड़ा सा उसकी कोई किरण नजर आ रही है। लेट्स होप कि इसकी कोई शेप बाहर निकले। और सर, जब आप बात करें किरण की कि नजर आ रही है, तो वो वही है कि जी रिटन एग्रीमेंट के लिए पाकिस्तान उससे पीछे नहीं हटेगा, इसी की आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है? नॉट बैकिंग ऑफ फ्रॉम दैट, कि ये जो भी कमिटमेंट्स होंगी ये रिटन होंगी और विटनेस्ड बाय एंडोर्स्ड एंड विटनेस्ड बाय कतर एंड तुर्की, और इसमें कोई शक नहीं है। और जब कल ज़ाहिर, क्योंकि जब पाकिस्तान ने कहा कि जी मुज़ाकरात ख़त्म, हम वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो मौजूद हैं, पाकिस्तान वापस जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये तासुर था कि वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं और कह भी रहे थे कि वो मुज़ाकरात से हल निकलेगा। तो क्या उन्होंने सालिसों को कोई यकीन दिलाया कि हम फ्लेक्सिबल होने को तैयार हैं, जिसके जो सालिसों ने कम्युनिकेट किया कि पाकिस्तान का वफ्द एयरपोर्ट से वापस गया? देखें हमें जब देखें मैं एक बात वो हमारी तो एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता है इन दोनों मुल्कों के साथ, उनकी डिपेंडेंस भी है। देखिए एक लंबी तारीख है उनकी, जो उनके पहले भी मुज़ाकरात हुए, वो कतर के जरिए हुए और भी मुल्क उसमें शामिल हुए। तो उनकी लीडरशिप जो है वो उनकी एक डेफिनेटली एक डिपेंडेंस है, और वो आप कह सकते हैं कि वो दे आर ऑब्लाइज टू देम किसी ना किसी उस ज़मीन में, और उसका पास मेरा ख्याल है उनको करना पड़ता है। वो भी नहीं चाहेंगे कि वो अबैंडन करें इन दोनों मुल्कों को, जिस तरह हम एक एहतराम और प्यार और मोहब्बत के रिश्ते की वजह से जो है समझते हैं कि वो हमारा इंटरेस्ट गार्ड करेंगे। इस तरह वो भी समझते होंगे कि भाई ये एक जो एग्रीमेंट जो होगा अल्टीमेटली हम रिफ्यूज करके या अनरीजनेबल बातें करके या कहें कि जी ज़बानी कलामी हो जाए, रिटर्न ना हो जाए, तो हम इन दो ममालिक को भी नाराज कर रहे होंगे, क्योंकि राइटिंग के बगैर तो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमें जो है। Whatever commitment is made by Afghanistan, it will be in writing and witnessed and endorsed by the two countries who are playing the role of arbitrator और जो भी आप कह लें। हाँ साहब, एक कल इतला ये भी आई कि तालिबान की तरफ से डिमांड की गई कि ट्रंप जो हैं
वो भी इसकी गारंटी में शामिल हों जो मामलात हमारे बीच तय पा रहे हैं। आज आपकी अमेरिकी नाज़िम उल-उमूर से मुलाकात हुई, क्या कोई अमेरिका कोई इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं बैकडोर इन्वॉल्व है? वो मुलाकात क्या उसी वजह से थी, क्या मामला है? मेरी कोई बात नहीं हुई। इट वाज ए रूटीन मीटिंग व्हिच वाज सेट अप अबाउट अ वीक 8-9 डेज, और मेरी उनके साथ खासी लंबी मीटिंग हुई, लेकिन उसमें ये पॉलिटिक्स जो है ये डिस्कस नहीं हुई। लेकिन इट वाज अ वेरी नाइस मीटिंग, बहुत बड़ी अच्छी मेरी बातचीत हुई उनके साथ। मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने उनको अपना नुक्ता नज़र जो है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो है उनको बयान किया, एंड शी वाज वेरी वेरी यू नो आप कह सकते हैं कॉर्डियल, एंड जो हमारे नुक्ता नज़र के साथ जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो एक अपने ताल्लुक है जो खुसूसन पिछले 1 साल से या 7-8 महीने से जो एक दोस्ती में एक वार्मथ आई है, तो उसकी डेफिनेट उसकी जो है एक नज़र आ रही थी वो बात जो है। ठीक, और ख्वाजा साहब ऐसा तो नहीं है कि जो तुर्की और कतर हैं वो पाकिस्तान से ये कह रहे हो कि जी जब हम सालिस के तौर पर आए हैं तो आप वर्बल कमिटमेंट पर भरोसा कर लीजिए क्योंकि सालिसी हम कर रहे हैं या गारंटी हम दे रहे हैं, ऐसा कुछ है? मेरा नहीं ख्याल। दे वुड ऑल्सो लाइक टू, बल्कि जो ड्राफ्ट बनता है उसमें वही चेंजेस प्रपोज करते हैं, वही वर्ड्स प्रपोज करते हैं। उनकी एक्सपर्टीज है। देखें, मुझे अगर कहा जाए कि कुछ सुलह का जो है मैं उसमें लाजमी तौर पे ये होता ना है, ये दोहा में हुआ है जब मैं उधर था और दूसरे और भी साहिबान थे मेरे हमरा जो हैं, या मैं उनके हमरा था, तो वो ये बार बार आता था और बार बार जो है हम करेक्ट करते थे, फिर जाता था वो करेक्ट करते थे, फिर किसी जगह पे सालिस करेक्ट कर देते थे कि भाई नहीं ये इस लफ्ज की जगह ये इंडोर्स कर दिया। किसी स्टेज पे ये नहीं आया कि ज़बानी कलामी जो है बात की जाए। ये वो कहते रहे हैं कि हम बिल्कुल इनको कंट्रोल करेंगे, लेकिन हम ये लिख के नहीं दे सकते। ये वो बड़ा वाशगाफ अल्फाज में कह रहे थे काबिल के जो लोग हैं। ख्वाजा साहब, आप ज़रा बारहा कहते रहे हैं कि ये अफ़गान तालिबान जो हैं वो इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर काम ना करें, उस तौर पर काम कर रहे हैं। उनके वज़ीर ख़ारजा वहाँ गए, अब जो है फिर एक ख़बर सामने आई कि काबुल रिवर के ऊपर अफ़गानिस्तान एक डैम बनाने का सोच रहा है जो कि पाकिस्तान में जो खरीफ की फसलें हैं उनके लिए वाटर सप्लाई का मसला खड़ा कर सकता है। और आज उनके जो इंडिया के भारत के जो तर्जुमान हैं फॉरेन ऑफिस के, उनकी तरफ से कहा गया कि वो ताउन करेंगे अफ़गानिस्तान के साथ ये डैम बनाने के लिए। क्या मौक़िफ़ होगा पाकिस्तान का? देखिए, ये वो इस सूरत में भी काबुल की सूरत में भी अपर रिपेरियंस हैं, लेकिन मैं ये बात पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन इसमें भी हमारे पास लेवरेज है अल्लाह के फजल से। ये मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा, ये जो वो समझ रहे हैं वो उस तरह 100% नहीं कर सकेंगे। यानी कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड कोई परेशानी नहीं है पाकिस्तान को इस बात को लेकर? मैं थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि जिन दिनों में हमारे बाकी दरियाओं में पानी नहीं होता तो वो पानी जो है सब्स्टिट्यूट जो है काबुल रिवर की तरफ से होता है। मुझे ये इल्म इसलिए है कि मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि 3.2 या 2.3 मिलियन एकड़ जो है पानी उस दौरान जो है वो आता है वहाँ से जो है। मैं जान रहा हूँ कि आपको ये परेशानी नहीं है कि वो डैम बनाएंगे या ये डैम बना लेंगे तो पाकिस्तान का कोई इस पर मौक़िफ़ नहीं है? नहीं, देखना जो लो राइपेरियन के राइट्स तो डिनाई नहीं किए जा सकते जो है, वो तो कभी तौर पे डिनाई नहीं किए जा सकते। दैट्स एन इंटरनेशनल प्रैक्टिस कि अपर राइपेरियन जो है वो बंद करके दरिया जो है या डाइवर्ट करके दरिया जो है जो एक रवायती रास्ता है किसी दरिया का, उसको डाइवर्ट करके ख़त्म नहीं कर सकता। जो सतलुज या रावी के जो अगर ख़त्म हुए हैं तो वो एक एग्रीमेंट के साथ एक ट्रीटी जो है जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं उसके तहत हुए हैं। तो ये यूनिलैटरली नहीं हो सकता। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं या इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि ये अपर और लोअर राइपेरियन जो है ये प्रॉब्लम जो है ये लैटिन अमेरिका में भी है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है। डन्यूब के जो रिवर जो है जो तकरीबन सारा यूरोप क्रॉस करता है
उसके कई जो है अपर राइपेरियन है, एक नहीं फिर दो होंगे, फिर 3 होंगे, और अल्टीमेटली जो है जो लास्ट जो होगा वो द लोएस्ट राइपेरियन होगा। तो ये इस तरह का मेरा ख्याल है कि ये मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड इसके को बता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साहब हमारे साथ थे। हमारे साथ तुर्की के सरकारी मीडिया TRT से वाबस्ता, TRT वर्ल्ड से वाबस्ता सहाफ़ी हसन अब्दुल्ला मौजूद है। हसन अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक अचानक एक मोड़ आया कि पाकिस्तानी वफ़द वापस आ रहा था, उन्हें बुलाया गया। अभी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि बड़े कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक थे वो, कि कहीं ना कहीं शायद कोई किरण नज़र आ रही है, बट फिर भी वो बहुत कॉशियस थे। क्या इतलात हैं आपके पास? क्या कोई ना कोई ब्रेक थ्रू की उम्मीद है? देखिए शाहज़ेब खान साहब, पाकिस्तानी हुकाम का तो ये कहना है कि अफगान तरफ से इस बात पर इस्तार किया गया कि दोबारा से कोशिश कर ली जाए। इसके अलावा ये कि वक्त में कुछ तब्दीलियां सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो लोग बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं दोनों वफूद में, तो बुनियादी तौर पर उनका अस्करी इस्तख़बाराती बैकग्राउंड है। अब तक रस्मी तौर पर तो कोई बयान या कोई तफसील शेयर नहीं की गई। अलबत्ता जो मुख्तलिफ फ़रीक़ हैं उनसे मेरी बात हुई है, बिलखुसूस अनक़रा में बाज़ ज़राए से, तो उन्होंने जो बाज़ मालूमात फ़राहम की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान ने टर्किश साइड से बात करते हुए ये बात बहुत वाज़ेह तौर पे कही है कि जो सबूत पाकिस्तान ने सामने रखे हैं कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, वो बहुत वाज़ेह हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जो टर्किश साइड है वो भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ से इत्तेफाक करती है इस मामले में। पाकिस्तान इस वक्त ये कह रहा है कि एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो तश्कील दिया जाए, ताकि अगर अफगान तालिबान जो एक कंटेंशियस इशू रहा है कि लिखत में वो ज़मानत फराहम करें, अगर वो नहीं भी करते तो तुर्की और कतर उस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का हिस्सा हों, और जहाँ पर उसकी वायलेशन होती है वो जो है वो उसमें फिर कोई एक्शन ले सकें, या जो भी मैकेनिज्म डिस्कस हो उसके तहत वो अमल कर सकें। जो अफगान साइड ने जो टर्किश साइड से ये कहा है कि पाकिस्तान पहले ही अस्करी रास्ता अपनाने का फैसला कर चुका है। पाकिस्तानी साइड ज़ाहिर है इस बात की तरदीद कर रही है, उसने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान डायलॉग को जो है वो तरजीह दे रहा है। लेकिन पाकिस्तानी साइड का कहना है कि फ़िलहाल अफगान साइड से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर उनका कहना है कि अफगान साइड बकौल उनके बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान दाइश की हिमायत कर रहा है अफगान तालिबान के ख़िलाफ़, और उसके अलावा ये कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी साइड ज़ाहिर इसकी तरदीद कर रही है। वो ये कह रही है कि एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जिस पर यह बात आगे बढ़ सकती है, और वो ये है कि अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हिमायत, उनको स्पेस फराहम करना फ़ौरन बंद करें। टर्किश साइड ये कह रही है कि अफगान तालिबान ने उनसे ये कहा है कि जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं अफगानिस्तान से, वो बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन हैं जो 2014 के बाद अफगानिस्तान आए थे, और उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान जाने से कैसे रोक सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर मामला जो है वो डेडलॉक का शिकार है। और कोई उम्मीद नज़र आ रही है, या क्योंकि ज़ाहिर डेडलॉक होना, पाकिस्तान का एयरपोर्ट, पाकिस्तानी वफ़द का एयरपोर्ट पहुँच जाना, फिर वापस जाना, तो क्या सालिसों को, जिसमें तुर्की ज़ाहिर बहुत अहम है, उन्हें कोई उम्मीद नज़र आई थी जिसकी वजह से वापस बुलाया गया और मामला आगे बढ़े? देखिए, जो टर्किश साइड है और कतरी साइड, वो दोनों अपना लेवरेज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक दहशतगर्दी का मामला है तो मेरी असेसमेंट है कि जो टर्किश साइड है वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ को बहुत आसानी से समझती है, और उसकी वजह यह है कि तुर्की का कोई 40 साल खुद अपना एक तजुर्बा रहा है मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के साथ जो बहुत मुतहर्रिक रही हैं तुर्की में। तो पाकिस्तानी मौक़िफ़ वो समझ सकते हैं, वो अपना लेवरेज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर उनके लिए एक बैलेंसिंग एक्ट है, तुर्कियों के लिए भी और तुर्कों के लिए भी और कतरियों के लिए भी। वो ये कि ज़ाहिर है वो अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, वो नहीं चाहते कि वो मुतासर हों। तो ये जो एक डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट है, मेरे ख्याल से ये एक शायद वजह है जहाँ पर वो उतना दबाव नहीं डाल रहे जितना वो शायद डाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया हसन अब्दुल्ला, तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कई माह की तिजारती कशीदगी और टैरिफ जंग के बाद आज जनूबी कोरिया में अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है, और ये अमरीकी सदर ट्रंप के दूसरी बार इख्तिदार में आने के बाद उनकी चीनी रहनुमा से पहली मुलाकात है, और दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये 2019 के बाद पहली फेस टू फेस मुलाकात है। जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन समिट के साइडलाइंस पर होने वाली इस मुलाकात में दोनों ममालिक ने तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने,
टैरिफ्स में कमी और रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट समेत दीगर अहम मामलात के हल पर इत्तफाक कर लिया है। जबकि यह खबर भी सामने आ रही है कि अगले साल के आगाज़ पर अमरीकी सदर ट्रंप का चीन का अहम दौरा भी मुतवक्के है और ट्रंप ने चीनी सदर को भी अमरीका के दौरे की दावत दे दी है। तकरीबन 90 मिनट तक जारी रहने वाली इस मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने इसे शानदार करार दिया और कहा कि इस मुलाकात को मैं 10 में से 12 नंबर दूं। But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Okay, I think it was a 12. I think very importantly, you know, just the whole relationship is very, very important. And I think it was really good. वाज़ेह रहे कि जनवरी में ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी में इजाफा हुआ था। एक मौके पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे की मसनूआत पर 100% से ज़ायद टैरिफ आयद कर दिए थे, जिन्हें बाद में आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। ताहम ताल्लुकात में तनाव बरकरार रहा, जो इस माह के आगाज़ में उस वक्त मज़ीद बढ़ गया जब चीन ने अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बहुत अहम रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया था, जिसके जवाब में सदर ट्रंप ने भी चीन पर मज़ीद 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी। ऐसे में आज सदर ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात में दोनों ममालिक ने टैरिफ्स और रेयर अर्थ मिनरल समेत दीगर अहम तिजारती मामलात के हल पर इत्तफाक कर लिया है। इस हवाले से अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मेरी चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ एक बहुत ही शानदार मुलाकात हुई। हम दोनों ममालिक के दरमियान ज़बरदस्त एहतराम है और जो कुछ अभी हुआ है इससे ये ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत होगा। हमने बहुत से मामलात पर इत्तफाक कर लिया है और कुछ अहम मामलात भी तकरीबन हल होने वाले हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सदर शी ने चीन को इजाज़त दे दी है कि वो सोयाबीन और दूसरे फार्म प्रोडक्ट्स की बड़ी मिकदार में ख़रीदारी शुरू करे। हमारे किसान बहुत खुश होंगे। दरअसल जैसा कि मैंने अपनी पहली एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कहा था, किसानों को फ़ौरन मज़ीद ज़मीन ख़रीदनी चाहिए और बड़े ट्रैक्टर्स लेने चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि मैं इस पर सदर शी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा चीन ने नायाब मादनियात, अहम मिनरल्स और मैग्नेट्स वगैरह की आज़ादाना तरसील जारी रखने पर भी इत्तफाक कर लिया है। सबसे अहम बात यह है कि चीन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो हमारे साथ मिलकर हमारे मुल्क में फेंटनिल के दाखिले को रोकने के लिए दिल से काम करेंगे। वो हमारी मदद करेंगे ताकि हम फेंटनिल क्राइसिस का खात्मा कर सकें। ट्रंप की पोस्ट में मज़ीद लिखा है कि चीन ने इस बात पर भी इत्तफाक कर लिया है कि वो अमरीकी तवानाई की खरीदारी का अमल शुरू करेंगे और रियासत अलास्का से तेल और गैस की खरीदारी के हवाले से एक बड़ी डील मुमकिन है। हमारी टीमें मुलाकात करेंगी ताकि देखा जा सके कि क्या ऐसा तवानाई का मुआहदा तय पा सकता है। आज होने वाले ये मुआहदे लाखों अमरीकियों के लिए खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ लेकर आएंगे। जबकि इस मुलाकात के हवाले से चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी सदर ट्रंप से बोसान में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सदर शी ने कहा कि हमारी मुश्तरका रहनुमाई में चीन और अमेरिका के ताल्लुकात मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहे हैं। चीन और अमेरिका को एक दूसरे का पार्टनर और दोस्त होना चाहिए। ये वो सबक है जो तारीख़ ने हमें सिखाया है और यही मौजूदा हालात की ज़रूरत भी है। चीनी सदर ने कहा कि क्योंकि हमारे कौमी हालात मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमेशा हर बात पर इत्तफाक मुमकिन नहीं होता और दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान वक्तन फ़वक्तन इख्तलाफात होना एक फितरी बात है। सदर शी ने सदर ट्रंप से कहा कि आप और मैं चीन अमेरिका ताल्लुकात की क़यादत कर रहे हैं, लिहाजा जब हमें चैलेंजेस का सामना हो तो हमें दुरुस्त सिमत पर कायम रहना चाहिए। पेचीदा हालात का सामना समझदारी से करना चाहिए और ताल्लुकात के इस जॉइंट शिप को मुस्तहकम अंदाज में आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपके साथ मिलकर चीन अमेरिका ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद रखने और दोनों ममालिक की तरक्की के लिए एक साजगार माहौल पैदा करने के लिए तैयार हूँ। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद लिखा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि डायलॉग तसादुम से बेहतर है। चीन और अमेरिका को मुख्तलिफ सतहों और मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए राब्ता बरकरार रखना चाहिए ताकि बाहिमी अंडरस्टैंडिंग को फ़रोग़ दिया जा सके। दोनों ममालिक के दरमियान गैर कानूनी माइग्रेशन, टेलीकॉम फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंटेजियस बीमारियों से निमटने के लिए ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। दोनों सदूर ने मुआशी, तिजारती, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन को मजबूत बनाने और अवामी सतह पर राब्तों को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि वो बाहमी राब्ते बरकरार रखेंगे। सदर ट्रंप ने अगले साल के आगाज़ में चीन के दौरे की ख्वाहिश जाहिर की और सदर शी जिनपिंग को अमेरिका के दौरे की दावत दी। अमरीकी सदर ट्रंप इस मुलाकात को शानदार करार दे रहे हैं और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी इस मुलाकात के हवाले से अहम तबसरे सामने आ रहे हैं, जहाँ अमेरिका और चीन के दरमियान मुतादिद अहम मामलात के तय होने को अहम करार दिया जा रहा है। तो वहीं इस मुलाकात में टिकटॉक और ताइवान जैसे अहम मौज़ूआत पर होने वाली खामोशी को भी नोट किया गया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के हवाले से लिखा है कि जब सदर ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद जनूबी कोरिया के बोसान एयरपोर्ट से रवाना हुए
तो वो 2 घंटे से भी कम जारी रहने वाली इस बातचीत की पेशरफ्त पर काफ़ी पुरजोश नजर आए। जबकि चीन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं और उनकी और ट्रंप की क़यादत में ताल्लुकात ने मजमूई इस्तेहकाम बरकरार रखा है। शी जिनपिंग ने इजलास में बताया कि दोनों ममालिक की तिजारती मुज़ाकराती टीमें जब गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मिली थी तो उन्होंने अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात के हल के हवाले से एक बुनियादी इत्तफ़ाक़ राय कर लिया था। रिपोर्ट में मुलाकात के 5 अहम टेक अवेज़ के हवाले से लिखा है कि पहला ये कि रेयर अर्थ मिनरल्स का मसला हल हो गया। इस हवाले से मज़ीद लिखा है कि शायद दुनिया के लिए सबसे अहम मौजू चीन की हालिया ऐलान करदा पाबंदी थी, जिसके मुताबिक अगर रेयर अर्थ्स का कोई भी इस्तेमाल गैर मुल्की अफवाज या सेमी कंडक्टर्स के कुछ सेक्टर्स में होता है तो उनकी बरामद पर पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि चीन रेयर अर्थ्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग के तकरीबन तमाम अमल पर इजारादारी रखता है और इस वजह से इस ऐलान के बाद कई ममालिक में तशवीश फैल गई थी। लेकिन ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये मामला सदर शी के साथ बातचीत में उठाया और 1 साला मुआहदे के तहत चीन अब इन मादनियात की फरहमी जारी रखेगा, जिसे ट्रंप की तवक्को के मुताबिक हर साल तौसीह दे दी जाएगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि रेयर अर्थ्स का मसला हल हो गया है, अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही, रेयर अर्थ्स पर कोई पाबंदी नहीं है। जबकि चीन के बयान में रेयर अर्थ्स का खास तौर पर कोई जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि चीन 9 अक्टूबर को ऐलान करदा एक्सपोर्ट कंट्रोल को मुअत्तिल कर देगा, जिसमें रेयर अर्थ से मुताल्लिक पाबंदी जाहिर की गई थी। इसके बदले में अमरीका अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स पर 50% हदबंदी के उसूलों को रोक देगा। दूसरा मामला टैरिफ्स में नरमी और फेंटनिल से मुताल्लिक अमली इक़दामात पर इत्तफाक है। इस हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि फेंटनिल के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग इंतहाई मेहनत से काम करेंगे ताकि इन केमिकल्स के फ्लो को रोका जा सके, जिन्हें अमरीका के मुताबिक इस खतरनाक और इंतहाई नशा आवर मंशियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था, जो अमरीका भर में फैल चुकी है। ट्रंप ने कहा कि मेरा ख्याल है कि आप बहुत जल्द अमली इक़दामात होते हुए देखेंगे। वाज़ेह है कि अमरीका ने चीन पर 20% टैरिफ इसलिए लगाया था ताकि चीन पर फेंटनिल के मामले पर दबाव डाला जा सके। आज ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सदर शी के जुमेरात के बयानात की बुनियाद पर इन टैरिफ्स को फ़ौरन 10% तक कम कर दिया है। चीन की वजारत तिजारत ने भी फेंटनिल से मुताल्लिक टैरिफ समेत दीगर इक़दामात को मुअत्तिल करने की तस्दीक की और कहा कि वह अपने जवाबी इक़दामात में भी इसी के मुताबिक रद्दोबदल करेंगे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि एक मसला जो अभी तक हल होता नज़र नहीं आ रहा वो तिजारती मुआहदे के फ़ेज़ 1 की हैसियत है, जो ट्रंप के पहले दौर में तय पाया था। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका ने कहा था कि वो इस बात की तहकीकात कर रहा है कि चीन ने अमरीकी मसनूआत और सर्विसेज की सालाना खरीदारी में $200 अरब का इजाफा करने के वादे पर अमल क्यों नहीं किया। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात की तीसरी अहम बात ट्रंप का दौरा है चीन और इसके जवाब में शी जिनपिंग का मुमकिन दौरा है अमरीका है। इस हवाले से द गार्डियन की रिपोर्ट में लिखा है कि सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि वो अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे, जो एक तवील अरसे से मुतवक्के दौरा है, लेकिन उन्होंने चीनी सदर के जवाबी दौरे के बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई। सिर्फ इतना कहा कि उनके चीनी हम मनसब इस दौरे के कुछ अरसे बाद अमरीका आएंगे, चाहे वो फ्लोरिडा हो, पाम बीच हो या वाशिंगटन DC। जबकि चीन की जानिब से बयान में कहा गया कि ट्रंप ने चीनी सदर को अमरीका के दौरे की दावत दी है। चीन और अमरीका के रहनुमाओं की इस मुलाकात में चौथा मामला चिप्स के हवाले से था। इस हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि चिप्स के मामले पर सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सदर शी जिनपिंग के साथ इस पर बातचीत की कि चीन अमरीकी कंपनी एनवीडिया से चिप्स खरीदे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह फैसला चीन पर मुनहसिर है और अमेरिका इस मामले में ज़्यादातर एक सालिस या रेफरी का किरदार अदा करेगा। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो एनवीडिया की नई ब्लैकवेल AI चिप चीन को फ़रोख्त करने की इजाज़त देंगे, तो ट्रंप ने इनकार कर दिया और कहा कि हम ब्लैकवेल के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि बहुत सी दूसरी चिप्स हैं। आप जानते हैं बहुत सारी चिप्स हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है। वाज़ेह है कि ब्लैकवेल B30A चिप एनवीडिया की एक नई प्रोडक्ट है जो H20 चिप की जगह लेगी, जो ख़ास तौर पर चीनी मार्केट के लिए महदूद कारकर्दगी के साथ तैयार की गई थी ताकि वो अमरीकी पाबंदियों को ट्रिगर ना करे। ब्लैकवेल B30A भी जानबूझकर महदूद पावर के साथ तैयार की गई, लेकिन ये H20 से ज़्यादा ताकतवर है। अमरीकी सियासत के दोनों धड़ों से ताल्लुक़ रखने वाले नाक़दीन ने इस इम्कान पर तशवीश का इजहार किया है कि चीन को यह चिप खरीदने की इजाज़त दी जाए। पांचवा मामला यूक्रेन और ताइवान के हवाले से था। इस हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में जारी जंग एक अहम मौजू के तौर पर बहुत शिद्दत से सामने आई और उन्होंने और सदर शी जिनपिंग ने इस मामले में मिलकर पेशरफ्त करने पर इत्तफाक किया। ट्रंप का कहना था कि हमने इस बात पर काफ़ी देर तक बात की और हम दोनों ये देखने के लिए एक साथ काम करेंगे कि क्या हम किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। ताहम ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों फरीक आपस में लड़ाई में उलझे हुए हैं और कभी कभी आपको उन्हें लड़ने देना पड़ता है। मेरा ख्याल है पागलपन है। ट्रंप ने तस्लीम किया कि चीन रूसी तेल का एक बड़ा ख़रीदार है, लेकिन यह भी कहा कि ये मौजू मुलाकात में ज़ेर बहस ही नहीं आया। चीनी रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप इलाकाई तनाज़ात के हल के बारे में बहुत पुरजोश थे और चीन भी मुख्तलिफ तनाज़ात में अन मुज़ाकरात को फ़रोग़ दे रहा है।
चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया आज कई मुश्किल मसाइल का सामना कर रही है। चीन और अमेरिका बड़ी ताकतों के तौर पर अपनी जिम्मेदारी मुश्तरका तौर पर निभा सकते हैं और दोनों ममालिक और पूरी दुनिया की भलाई के लिए मजीद ठोस और अहम काम कर सकते हैं। दूसरी जानिब ट्रंप ने एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों को बताया कि ताइवान का जिक्र मुलाकात में बिल्कुल भी नहीं आया। ट्रंप के मुताबिक ताइवान पर दरअसल कोई बात ही नहीं हुई। वाज़ेह रहे कि ताइवान को चीन का सूबा बनाना सदर शी जिनपिंग का एक बुनियादी हदफ है और वो ज़रूरत पड़ने पर इस जजीरे को ताकत के जरिए कब्जे में लेने के लिए अपनी फ़ौज को तैयार कर रहे हैं। ऐसा कोई भी अमल आलमी सतह पर शदीद असरात मुरतब करेगा। चीनी धमकियों के बावजूद अमरीका ताइवान का सबसे अहम सपोर्टर है, लेकिन ट्रंप के गैर वाज़ेह और बदलते हुए मौक़िफ़ ने इस खदशे को बढ़ा दिया है कि अगर चीनी सदर ने उनसे किसी रियायत का मुतालबा किया तो इस पर अमरीका का रद्द अमल क्या होगा। इसी तरह BBC ने अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात में तय पाने वाले मामलात पर तज़किया करते हुए लिखा है कि ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स में एशिया इकनॉमिक्स के सरबराह लुइस लू के मुताबिक आज अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त बुनियादी तौर पर कशीदा ताल्लुकात को आर्जी तौर पर मुस्तहकम करने की सिमत में एक नाकाबिल इनकार मस्बत कदम है। ताहम कई अहम निकात अब भी हल तलब हैं, खासतौर पर 4 अहम मामलात। नंबर 1 ताइवान की हैसियत, नंबर 2 ट्रांसशिपमेंट्स, नंबर 3 टिकटॉक और नंबर 4 टेक्नोलॉजी। ये तमाम मसाइल दोनों ताकतों के दरमियान दिफाई, तिजारती और कारोबारी कशीदगी के बुनियादी मरकज़ हैं। लुइस लू के मुताबिक आज की पेशरफ्त 2026 की तरफ बढ़ते हुए ज़्यादा गहरे और काबिल पेशगोई ताल्लुकात की बुनियाद रखती है, जो मुमकिन तौर पर अप्रैल तक एक और सदारती सतह की मुलाकात तक जा सकती है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि पॉलिसी की गलत तशरी या गलत अंदाजे का खतरा बहुत ज़्यादा है। BBC ने मज़ीद लिखा है कि ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात चाइनीज़ ओन्ड ऐप टिकटॉक के अमेरिका में मुस्तकबिल पर किसी हतमी फैसले के बगैर ख़त्म हो गई। अमरीकी सदर जो टिकटॉक के मुस्तकबिल में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने मुलाकात के बाद अपनी तकरीर या सोशल मीडिया पोस्ट में इसका कोई जिक्र नहीं किया, जबकि चीन के जारी करदा बयान में टिकटॉक का मुख्तसरन जिक्र था, जिसमें कहा गया कि चीन टिकटॉक से मुतालिक मामलात को मुनासिब तरीके से हल करने के लिए अमेरिका के साथ ताउन करेगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिका चाहता है कि कौमी सलामती के खदशात के बाइस टिकटॉक की अमरीकी शाख को उसकी चीनी पेरेंट कंपनी बाइटडांस से अलग करके फ़रोख्त कर दिया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने इस हफ्ते के आगाज़ में कहा था कि एक मुआहिदा तय पा चुका है, जिसे ट्रंप और शी जिनपिंग ने जुमेरात को हतमी शक्ल देनी थी। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता माह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत एक तजवीज़ की मंजूरी दी गई थी कि टिकटॉक अमरीकी मिल्कियत के तहत मुल्क में काम जारी रख सकेगी। ताहम आज की मुलाकात इस हवाले से किसी वाज़ेह या ठोस पेशरफ्त के बगैर इख्तिताम पजीर हुई। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची के शहरी परेशान हैं, जब से ये चालान शुरू हुआ है मामलात कहाँ जाएंगे, क्या हो रहा है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। कराची में ई चालान सिस्टम के आगाज़ को 4 दिन हो गए हैं और इन 4 दिनों में होने वाले चालान के अदाद शुमार सामने आ गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक के मुताबिक कराची में अब तक 17,000 से ज़ायद ई चालान हो चुके हैं। पहले दिन 6 घंटों में 2,622 ई चालान किए गए, जबकि दूसरे दिन 4,301 और तीसरे दिन 4,979 और आज 3,895 चालान हुए, जिनमें से 1,123 चालान बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर, 2,288 चालान बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 94 चालान, ओवर स्पीडिंग पर 30 चालान हुए हैं। इसके अलावा रॉन्ग वे पर गाड़ी चलाने पर 2 चालान हुए हैं, जबकि टिंटेड शीशों वाली गाड़ियों के 27 चालान, मिनी बस की छत पर मुसाफिरों को बिठाने पर 2 चालान, ओवरलोडिंग पर 10 चालान, सिग्नल पर गाड़ी नहीं रोकने पर 303 चालान और सिग्नल की स्टॉप लाइन पर गाड़ी नहीं रोकने पर 17 चालान हुए हैं। खबर के मुताबिक कल रात तक होने वाले चालान शहरियों को उनके एड्रेसेस पर भेज दिए गए हैं और 25 अफराद ने कंप्लेंट सेंटर्स पर राब्ता किया है, जिनमें से 4 अफराद ने आइंदा खिलाफ वर्जी ना करने की यकीन दहानी कराई तो उनके पहले चालान को माफ़ कर दिया गया है। इसके अलावा आज नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद ने कराची में शहरियों से बात की है। शहरियों ने बताया कि उन्हें ट्रैफिक कवानीन की आगाही नहीं है। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान का बाकायदा तौर पर आगाज़ तो हो गया और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों चालान भी हो रहे हैं, जिनकी मद में करोड़ों रुपए हुकूमती ख़जाने में जमा किए जा रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक कवानीन क्या है और उनकी पासदारी किस हद तक मुमकिन बनाई जा सकती है और शहरियों को किस हद तक आगाही हासिल है, आइए शहरियों से जानते हैं। आपको पता है कितनी स्पीड से ज़्यादा चलाओगे मोटरसाइकिल तो तुम्हारा चालान हो जाएगा? नहीं पता, नहीं पता। आपको पता है मोटरसाइकिल 60 की स्पीड से चलानी है, वरना जो कैमरे लगे हैं उनसे चलाना आपके घर पर आएगा। आपको आगाही हासिल है या नहीं? नहीं, स्पीड की आगाही हासिल नहीं है और ना के शारे फैसल पे इस तरह का कोई ना साइन हमने देखा है ना कुछ। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी स्पीड पे जाना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में भी कई जगहों पे है, कई जगहों पे नहीं है, मतलब वो मिट चुके हैं बहुत सी जगहों से। लेकिन ये है कि अगर हुकूमत चाहे तो ये सब कुछ सही कर सकती है, रोटे वगैरह सारे सही हो जाएं और उसके बाद जो है ना अगर ये चालान करे या वो करे तो बेहतर है। ना मुझे ये पता है कि 60 से ऊपर पे इन्होंने ये बैन लगाया हुआ है। अगर ये पहले से बैन है तो शायद ये मेरी
इग्नोरेंस है, अदरवाइज़ कभी ऐसा कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हुई। इस हवाले से हमने मंगल को वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार से ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पीड लिमिट के निशान न होने, बगैर ट्रेनिंग के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से मुताल्लिक सवाल किए थे। पाकिस्तान में अगर कोई सबसे आसान काम है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। दुनिया में बहुत मुश्किल काम होता है ये। तो क्या कोई अवेयरनेस दी जाएगी शहरियों को? लॉन्च तो कर दिया गया, आज ही इतने सारे चालान कर दिए गए कि शहरियों को ये सारी चीज़ें पता हो। शाहजेब साहब 6-7 माह से हम इस पर काम कर रहे थे कि इसको इनिशिएट करने के लिए प्रॉपर हम गाइडलाइंस भी दे सकें। और हमने उसके बाद फिर इफ्तिताह किया, कराची में ट्रेनिंग सेंटर बनाया है अंडर द पुलिस डिपार्टमेंट, और वहाँ पर हम ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो जदीद तकाज़ों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले इनको ट्रेनिंग दें। उसमें हमें काफ़ी कोताहियाँ नज़र आ रही थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तो लोगों को इशू हुए हैं, लेकिन आप अगर हमारी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेज अब विज़िट करेंगे तो कम से कम उसमें ट्रांसपेरेंसी हम ले आएँ। जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनसे वो ट्रेनिंग करके इस ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में वो सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, उसके बाद ही उनको डिफरेंट टाइप के लाइसेंस इशू हो रहे होते हैं। जैसे अब लेन चेंज करने पर सिग्नल के पास उस पर आप जुर्माना कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर ना हो कि कहीं सड़कों पर खड्डे भी ना हो, और हो तो वहाँ पर भी प्रॉपर मार्किंग हो, लोगों को पता हो कि आप लेन कहाँ चेंज कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। यकीनन आपकी बात सही है कि रोड मैपिंग भी करनी है, मार्किंग भी करनी है, रोडों की फेंसिंग भी करनी है, लाइट्स को भी बेहतर करना है। उसके लिए कल ही हमने मीटिंग करके एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। कराची में ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इनिशिएटिव बड़ा लाजमी है, उसे रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल ओवर स्पीडिंग पर आप कह रहे हैं कि चालान होगा, स्पीड मार्किंग्स तो है ही नहीं कहीं, कैसे पता चलेगा कि कहाँ की क्या स्पीड लिमिट है? जो बड़ा मसला यहाँ पर ओवर स्पीडिंग का था, वो जो कराची सिटी है इसमें हैवी व्हीकल्स का है, जिसकी वजह से पिछले 1 साल में आपने देखा होगा कि काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे। हमने उसमें 10,000 जो ट्रॉलर्स हैं और टैंकर्स हैं उनको रजिस्टर किया है, जिनमें ट्रैकर्स लगाए हैं। हमने ट्रैकर में वो एक सिस्टम है, उसको लिंक किया है हमारे इस सिस्टम के साथ कि जो ई चालान जनरेट करेगा। 30 स्पीड से जैसे ही वो एक्सेस करेगा तो उसको ऑटोमेटिक चालान इशू हो जाएगा। जो हमारा मेजर कंसर्न था वो कराची की जो हैवी ट्रैफिक है वो अप्लाई कर रही थी कराची सिटी के इंटरनल रोड्स पर। इसके अलावा आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से IG सिंध की मुलाकात हुई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी के मुताबिक IG सिंध ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मैंने पहले चालान की मुआफ़ी की हिदायत जारी कर दी है। जो दोबारा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसको चालान अदा करना होगा। IG सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक ई-टिकटिंग सिस्टम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों का भी चालान किया गया है। सीट बेल्ट, जंपिंग, रेड लाइट्स, टिंटेड ग्लासेस और मोबाइल के इस्तेमाल पर गाड़ियों का ई चालान किया गया। ई-टिकटिंग सिस्टम के तहत पुलिस की सरकारी गाड़ी को भी सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर 28 अक्टूबर को पुलिस गाड़ी का पहला चालान किया गया। इस मौके पर IG पुलिस ने कहा कि पहली मरतबा ई चालान होने पर 10 दिन में राब्ता करके मुआफ़ी के साथ फीस माफ़ हो सकती है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अपनी हिफाजत की खातिर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। पुलिस भी कानून से बालातर नहीं और सिंध पुलिस का जदीद ई-टिकटिंग सिस्टम मौसर साबित हो रहा है। इसके अलावा ई चालान सिस्टम के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर के मुताबिक दरख्वास्त में हुकूमत सिंध, DIG ट्रैफिक, नादरा और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहरियों पर भारी भरकम चालान किसी अज़ाब से कम नहीं। चालान की आड़ में शहरियों को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक की धमकियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध के हुक्मरान चालानों में दूसरे सूबों से मुकाबला कर रहे हैं। दरख्वास्त में मज़ीद लिखा गया है कि लाहौर में चालान का जुर्माना 200 रुपये और कराची वालों के लिए 5000 रुपये क्यों है, और हाई कोर्ट से दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की सज़ा भी की गई है। इसके अलावा सिंध असेंबली में MQM पाकिस्तान ने कराची में ई चालान के निफाज के खिलाफ तहरीक इल्तवा जमा करा दी है और जमात इस्लामी ने ई चालान के नाम पर भारी जुर्मानों से मुताल्लिक करारदाद जमा करा दी है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक और राहिद सलमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि चालान किसी और का हुआ गया किसी और के एड्रेस पर। हम पहले काशिफ आप बताइएगा, ज़ाहिर है कराची में ट्रैफिक बहुत बेहंगम होता है, एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसे डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। अब ये जो आगाज़ हुआ है, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस को भी मुख्तलिफ मसाइल का सामना शाज़ेब करना पड़ रहा है और इस हवाले से जो चालान शहरियों के घरों तक पहुंच चुके हैं
उनमें भी कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं। एक सबसे बड़ी शिकायत ये सामने आ रही है कि बहुत सारी गाड़ियां जो है वो रजिस्टर्ड उनके नामों पर नहीं है, जिन नामों पर जो है वो एड्रेस मुंतकिल किए गए हैं। इस हवाले से भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, जबकि जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम है वो ये बताते हैं कि जो इंजीनियरिंग बैरो है जिनकी जानिब से कराची के सिग्नल ठीक करने थे या फिर साइन बोर्ड लगाने थे, उनका काम प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से शहरियों को आगाही प्रॉपर जो है वो फराम नहीं हो सकी है। तो मुख्तलिफ इस किस्म के भी जो है मसाइल सामने आ रहे हैं, जबकि जो मजमूई तौर पर जैसे आपने भी बताया कि मुख्तलिफ चालान अब तक कर दिए गए हैं 4 रोज़ में, और इसमें से 11,492 चालान ऐसे हैं जो शहरियों के घरों तक पहुँचा दिए गए हैं। उनमें से अब तक जो है वो सिर्फ 25 चालान की शिकायत जो है वो पुलिस को मौसूल हुई हैं। उनमें से भी 4 चालान ऐसे हैं कि जिनके हवाले से शहरियों ने खुद माजरत करके माफ़ीनामा भी जमा करा दिया है। तो एक शहरियों के पास प्लस पॉइंट ये सामने आया है चालान के हवाले से कि वो माफ़ीनामे के साथ जमा करा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक पॉलिसी ये रखी गई है कि अगर दोबारा इसी किस्म की वायलेशन जो है वो की जाती है तो वो जो चालान जो माफ़ किया गया था वो दोबारा से ऐड ऑन होगा और उसके नए चालान के साथ वो भी रकम अदा करनी होगी। तो इस तरह की कंडीशन से कराची की सड़कें टूटी फूटी होने के साथ साथ मुख्तलिफ मसाइल शहरियों को तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी इस हवाले से सख्त हिकमत अमली भी बनाई जा रही है। जबकि अब शहर से मेन पावर मुकम्मल तौर पर जब ख़त्म कर दी गई है तो ई टिकटिंग के हवाले से ही तमाम तर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। 1200 प्लस कैमरे जो हैं वो शहर में इस वक्त लगा दिए गए हैं, जिसमें S4 के साथ साथ सेफ सिटी की भी मुख्तलिफ कैमराज जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें मेन शारा फैसल और साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाके हैं। अब तक बेशतर मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ सिर्फ पोल्स जो हैं शाज़िब वो लगा दिए गए हैं, लेकिन उन पर कैमरे नस्ब नहीं किए गए हैं। बहुत जल्द इस सिस्टम को भी मुतारिफ करवा दिया गया जाएगा। शहरियों के लिए मुख्तलिफ सहूलत सिस्टम जो है वो रखा गया है, उसमें 11 फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी किस्म के शहरी को अगर कोई शिकायत सामने आती है तो वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाए और उसकी शिकायत चंद घंटों के अंदर जो है वो दूर की जाएगी। तो ये तमाम तर प्रोसेस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। जो सिस्टम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है उसमें भी कुछ लूप होल्स सामने आ रहे हैं, कुछ गलतियाँ सामने आ रही हैं। उस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चूँकि ये कहा जा रहा है कि जो कैमराज हैं उनमें 58 किस्म की मुख्तलिफ वायलेशंस शामिल की गई हैं जो मुख्तलिफ किस्म की वायलेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा उन कैमराज की मदद से ये कोशिश की जा रही है कि उन चालान को प्रॉपर किया जाए जो शहरियों तक पहुँचे। जो रकम बताई जा रही है, जो चालान की तादाद बताई जा रही है, आज अब तक जो है वो चालान ये बताया जा रहा है कि 17,000 प्लस चालान जो है वो शहर में हो चुके हैं, जिनमें से 11,000 चालान जो है वो शहरियों के घर तक पहुंच चुके हैं। इसमें एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि शहरियों को जो वो फेक मैसेजेस वो मौसूल हो रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये चालान क्रिएट किया गया है और आप उसे जो है वो फौरी तौर पर अपडेट कर दें। तो हमारी इस हवाले से आले हुकाम से बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इस तरह का कोई मैसेज अब तक नहीं किया जा रहा है। जो पोस्टल एड्रेस जो उनके पास है वो उन तक जो है वो उस एड्रेस पर चालान पहुंचाया जा रहा है, और इस हवाले से कोई इस तरह का मैसेज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से या व्हाट्सएप नंबर पर कोई ऐसा पैगाम जो है वो मौसूल नहीं किया जा रहा है। ये आम बात है, अब आप एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की जा रही है। जी, ये आम बात है कि अवाम ताकि गुमराह ना हो कि कोई भी आपको मैसेज आता है तो उसको ना फोकस करें, जैसा कि अभी काशिफ मुश्ताक भी बता रहे थे। राहिल, आप बताइएगा कि कुछ चालान किसी और का हुआ, पहुंच किसी और का हो गया, इस किस्म के मसाइल भी सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल शाजिब साहब, आज इसी किस्म का एक ई चालान जो हमारे सामने आया। 27 अक्टूबर का ये चालान है, जिसमें चालान में जो कैमरे की जानिब से तस्वीर खींची गई है उसमें 6550 का नंबर है, और जबकि उसी इलेक्ट्रॉनिक चालान में जो डिटेल में सारी चीज़ें हैं तो उसमें जो है वो नंबर 6557 है। और ये चालान पहुंचा है 6557 वाले होल्डर वाले शहरी को। उसका ये कहना है कि इस चालान के मुताबिक ये 27 अक्टूबर की सुबह 9:45 बजे क्लिफ्टन 3 तलवार पे ये चालान किया गया, जबकि उसके मुताबिक वो उस वक्त अपने घर, और जो कि उसका स्कीम 33 में घर है, वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। इलेक्ट्रॉनिक चालान के मुताबिक उस शहरी के लाइसेंस पर 6 डीमेरिट पॉइंट्स भी उसमें ऐड कर दिए गए। तो इस सिलसिले के बाद जब हमारी उससे मज़ीद डिटेल में बात हुई तो शहरी का ये कहना है कि उसका आज तक कभी भी चालान नहीं हुआ और उसने हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया है, और इस वाक़े के बाद से वो शदीद डिप्रेशन का भी शिकार है। तो इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉनिक चालान है और उसमें 2-2 नंबर जो है वो मोटरसाइकिलों के नज़र आ रहे हैं, जैसा कि ये केस भी हमारे सामने आया। इसमें जो कैमरे की तस्वीर है उसके मुताबिक 6550 नंबर है, जबकि भेजा गया है वो 6557 पर है। इसके बाद जब हमने ट्रैफिक पुलिस हुकाम से बात की इसी मौजू पर, तो उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, जबकि इसके अलावा इस किस्म की जो जब भी केसेज हो तो शहरी ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1915 पर भी रब्ता कर सकते हैं, जबकि फैसिलिटेशन सेंटर पर जाकर भी अपने मसाइल का हल कर सकते हैं। जी शाजिब साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तफसीलात आपने जानी। अल्लाह हाफ़िज़।